हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम लोग। वो भी गाइडेड मीडिया का ही एक पार्ट है और अनगाइडेड मीडिया का ही पार्ट है। तो जैसे कि हम लोगों ने उस पूरे टॉपिक को, उसके ब्रांचेस को, सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए बोला था। तो आज हम जो बात करेंगे वो है रेडियो वेव्स के ऊपर बात करेंगे हम। व्हाट इज रेडियो वेव्स, ये क्या होता है और हाउ डज इट वर्क, ठीक है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। और दोस्तों 21वीं शताब्दी में तो आप रेडियो वेव्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होती हैं, ये सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेडियो वेव्स, ठीक है दोस्तों। तो रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होती है, ठीक है। ये मानव निर्मित भी होती है और प्राकृतिक भी होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स एक ओमनी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इसके डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड माइक्रोवेव से कम होती है, परंतु ये काफी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अब रेडियो वेव में किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, रेडियो वेव्स में किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी होती है। इस वजह से ये दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखते हैं, सब लोग यूज करते हैं, एफएम रेडियो और मोबाइल सिग्नल है, ठीक है दोस्तों। मोबाइल सिग्नल कभी कहीं भी दूर दराज इलाकों में चला जाता है, ठीक है। और ये फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है इसको पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है दोस्तों। और हम जब दोस्तों आज रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं तो आज हम इनके डिस्कवरी की भी बात कर ही लेनी चाहिए हमें, ठीक है। तो रेडियो तरंग एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण है और इसके बारे में अनुमान पहली बार 1867 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने गणितीय गणना के दौरान लगाया था, ठीक है दोस्तों। 1867 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी गणितीय गणना के दौरान लगाया था। मैक्सवेल ने उस दौरान प्रकाश की वेवलेंथ जैसे गुणों को देखा और इस आधार पर वो समीकरण तय किया जिसके सहारे प्रकाश तरंगों और रेडियो की तरंगे की व्याख्या की गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो की तरंगों का प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में किया और फिर इसके कई सारे प्रयोगों के बाद क्या हुआ, इसकी पुष्टि हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की जो फ्रीक्वेंसी की इकाई 1 चक्र प्रति सेकंड को उसके सम्मान में क्या किया जाता है, हर्ट्ज का नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। हम लोग जनरली यूज करते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। तो हम लोगों ने कुछ नोट किया है, जो दीर्घ तरंगे एएम रेडियो है उनका जो रेंज होता है 148.5 से 283 किलोहर्ट्ज होता है, ठीक है। ये लो फ्रीक्वेंसी में आती है। उसके बाद जो मध्यम तरंग एएम रेडियो है वो 553 से लेके 1710 किलोहर्ट्ज तक आती है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद दूरदर्शन बैंड एक चैनल मतलब 2.6 का 54 MHz से मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। एंड ये VHF है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एंड इसके बाद दोस्तों एफएम रेडियो बैंक 2 की बात करें हम तो ये 88 से लेके 108 MHz तक होती है। उसके बाद हम दूरदर्शन बैंड 3 चैनल की बात करें, चैनल 7 से 213 तो 177.4 से ये होता है 216 MHz, ठीक है। और दूरदर्शन बैंड 4 और 5 चैनल 14 to 69 की बात करें हम तो 470 मेगाहर्ट्ज से 808 मेगाहर्ट्ज, ये UHF होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई हमारी कुछ फ्रीक्वेंसियां जो जनरली यूज में होती हैं उस रेंज में, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों अगर नासा के अनुसार लगभग बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोमीटर में 0.04 इंच से 100 किलोमीटर 62 मील तक के बीच की रेडियो तरंगों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम में होता है उसमें सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, ठीक है। इनके पास लगभग 300,000 हेक्टेयर या 300 गीगाहर्ट्ज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आपका जो भी फ्रीक्वेंसी लिमिट्स ऑफ रेडियो वेव्स है वो क्या होता है, ठीक है। हम कितने तक किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को हम एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेरी लो कहते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो है वो क्या है, पहला है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, ELF कहते हैं। वो अगर 3 किलोहर्ट्ज से नीचे है तो वो एक्सट्रीमली लो कहाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका वेरी लो, VLF कहते हैं उसको। 3 से 30 किलोहर्ट्ज तक है
तो हमें क्या कहते हैं, वेरी लो को कैटेगरी में डालते हैं उसको। उसके बाद हम देखते हैं मीडियम में, तो एमएफ मीडियम फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, ये रेंज होता है दोस्तों 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज तक आता है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में दोस्तों, तो हाई फ्रीक्वेंसी में ये 3 से 30 वेरी हाई, हम लोगों ने हाई का बात किया था, तो वेरी हाई में दोस्तों जिसको हम VHF का 3 से 300 मेगाहर्ट्ज का जो है वो रेंज कवर किया जाता है। अल्ट्रा हाई में हम बात करें तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF में 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कवर की जाती है, ये रेंज होता है। अगर हम लोग एक्सट्रीमली हाई की बात करें दोस्तों, तो एक्सट्रीमली हाई में हम लोग UHF कहते हैं जिसको 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर किया जाता है। तो ये हुआ दोस्तों जिसमें हम लोगों ने रेंज का बात किया है, तो ये हुआ हमारा रेंज, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग देखते हैं यूज ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। अब यूज ऑफ रेडियो वेव्स सही है हमारी जिंदगी में, हमें जब हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ, आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि हम इन चीजों का कहाँ उपयोग करते हैं, बट हमें देखना चाहिए। तो हम सबसे पहले AM या FM जो हम लोग सबसे पहले यूज करते रहते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज इन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। रेडियो AM और FM स्टेशन यानी सूचना प्रसारण के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट की हम, तो दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके चिकित्सीय इलाज के में भी किया जाता है, ठीक है। और पिछले लगभग 80 वर्षों से इसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जा रहा है, बहुत पहले से किया जा रहा है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों विशेष प्रकार की सर्जरी, शरीर में किसी द्रव्य का जमा हो जाने से और अनिद्रा जैसी बीमारियों की इलाज में प्रयुक्त होती है। और आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम लोग रेडियो वेव्स की जो उपयोग है वो दूसरे बीमारियों में भी कर रहे हैं। और उसके बाद हम दोस्तों आप लोग सभी अपने लाइफ में सुने होंगे, तीसरा है MRI, ठीक है दोस्तों। तो MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ठीक है, MRI का फुल फॉर्म। इसको कराने के लिए भी हम लोग रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए पूरे मानव शरीर की इमेज बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम MRI करते हैं। इसका इस्तेमाल भी मतलब रेडियो वेव्स का इस्तेमाल इस चीजों में MRI में भी किया जाता है। और चौथा जो है आप जानते हैं, टेलीविजन, मोबाइल, सेलफोन, रेडियो ETC, ठीक है, तो ये सभी यूज करते हैं। और रेडियो तरंग का सबसे प्रसिद्ध उपयोग संचार के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है। जिसे हम लोग टेलीविजन, सेलफोन, रेडियो सभी प्रकार की रेडियो तरंगें मिलती है और इन्हें हम ध्वनि तरंग बनाने के लिए स्पीकर आदि रूपों में परिवर्तित करके किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा यूज ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। अब जब हम यूज ऑफ रेडियो वेव्स कर लिए फिर तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग फिर बात भी करेंगे अपने इसके एडवांटेज के ऊपर और डिसएडवांटेज के ऊपर। हम लोग सबसे पहले चलते हैं एडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज में दोस्तों जो है, एडवांटेज में सबसे पहला रेडियो वेव्स आयन मंडल, ठीक है, से परावर्तित रिफ्लेक्टेड होते हैं, तो इसलिए पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये एक विस्तृत क्षेत्र में तुरंत संदेश ले जा सकता है, ये फायदे हैं रेडियो वेव्स के। रेडियो वेव्स प्राप्त रिसीव करने वाला जो एरियल माइक्रोवेव की तुलना में सरल होते हैं, जो एंटीना होता है रिसीव करने वाला वो माइक्रोवेव्स की तुलना में सरल होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू क्रिएट हेलमेट्स फॉर एस्ट्रोनॉट दैट ट्रांसफर द साउंड वेव्स फ्रॉम देयर वॉइस इनटू रेडियो वेव्स, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो क्रिएट किया था एस्ट्रोनॉट के लिए एक हेलमेट, जिसमें साउंड वेव्स को वो वॉइस इन रेडियो में कन्वर्ट करके हमें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं और सूचना प्रदान करते हैं। तो ये भी बहुत फायदा है ये भी। उसके बाद दिस फैक्टर इज अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड व्हिल सिटिंग इन आवर लिविंग रूम्स। हम जैसे दोस्तों अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर मुझे किसी फ्रेंड से बात करनी है तो मैं अपने कॉल मोबाइल फोन पे उसका नंबर डायल करूंगा, उससे बात हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम टीवी देख रहे हैं, कहीं का न्यूज कहीं भी देख सकते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं दोस्तों वो रेडियो वेव्स के जरिए ही हो पाता है। तो ये सब एडवांटेज है। अब जहां एडवांटेज है दोस्तों वहां डिसएडवांटेज भी है। तो हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आवृत्तियों की सीमा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे मौजूदा टेक्नोलॉजी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने के लिए कंपनियों के बीच में बहुत अधिक क्या है, बहुत अधिक कंपटीशन है। इसका एक्सेस है दोस्तों लिमिटेड होता है, ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। इसके लिए बहुत सारी कंपनी आपस में कंपटीशन होते रहता है इनकी
फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स इन दैट दे कैन नॉट ट्रांसमिट ए लॉट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली बिकॉज दे आर लो फ्रीक्वेंसी। ये बहुत सारे डाटा एक साथ नहीं भेज सकते क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी जो होता है कम होता है, ठीक है दोस्तों। एंड कंटिन्यू एक्सपोजर टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स कैन काउज हेल्थ डिसऑर्डर लाइक ल्यूकेमिया एंड कैंसर, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सपोजर हो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स के तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी कोई सब बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, और डिसएडवांटेज के, ताकि हम अपने लाइफ और अच्छे से यूज करें अपने टेक्नोलॉजी को, अपने आप को सुरक्षित रखें। दैट्स ऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रेडियो वेव्स के बारे में बात किया, और हम लोग आगे माइक्रोवेव्स और दूसरे वाली चीजों के बारे में भी वीडियो लाएंगे, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन मीडियम और गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को कंप्लीट कर सकें। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कीप वॉचिंग, एंड आप लोग ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें इंकरेज करें, ताकि हम और भी अच्छे टॉपिक आपके लिए कवर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।